और शंकर जी के साथ एक घटना घटी। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रजापति बनाया गया। तो जब कोई आप ही के यहाँ जब कोई विधायक मंत्री नेता बन जाता है, कोई जिला अध्यक्ष कुछ बन जाता है, तो पहली बार आगमन पे देखे होंगे बोर्ड लगा होता है, प्रथम आगमन पे स्वागत। उसको कहते हैं सम्मान समारोह। जब कोई पद को जीत करके आता है तो सम्मान समारोह होता है। वैसे जब इनको प्रजापति बनाया गया तो सम्मान समारोह एक किया गया, जिसमें ऐसा कोई नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता सब एकत्रित थे। और सम्मान समारोह का एक नियम होता है कि पहले सब आ जाएंगे, जो गेस्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि उसका सम्मान है। तो सब लोग आकर के बैठे थे, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद सब जब लोग बैठे थे। तो बैठ करके सब लोग आपस में बात करते, लेकिन शंकर जी को अच्छा नहीं लगा। शंकर जी के मन में भाव आया, भाई पता नहीं वो कब आएंगे, और जितना मेरे पास समय है थोड़ा हम भजन कर लें, समय गंवाना है नहीं। तो भजन में लग गए, और जैसे ही भजन में लगे वैसे ही शंकर जी की समाधि लगी। प्रजापति आए, सब लोग खड़े होकर के ताली बजाए, उनका स्वागत किए। लेकिन जब उन्होंने देखा, जैसे उधर से कोई आए तो मंच पे खड़ा होगा तो देखेगा सबको, तो जब प्रजापति यहाँ आए तो देखे तो सब लोग खड़े होकर के सम्मान किए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 लोग खड़े नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने सोचा कि चलो विष्णु नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, हमारे दादा लगते हैं। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, हमारे पिताजी लगते हैं। अगर दादा नहीं खड़े हुए, पिताजी नहीं खड़े हुए हमारे सम्मान में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो शंकर है, ये तो हमारा दामाद है, इससे तो मैंने अपनी बेटी ब्याही है। सब नहीं खड़े हुए तो इसको तो खड़ा होना चाहिए था। ये दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं, और दक्ष प्रजापति जो नहीं बोलना चाहिए वो भी सब बोलना प्रारंभ कर दिए। अब देखिए, अब जो मालिक है वो नहीं बोल रहा है, तो चेला चप्पड़ जो होते हैं वो तो भाई उनका खून गर्म हो ही जाता है। अब बगल में बैठे नंदी, शंकर जी समाधि में थे, उनको पता ही नहीं चला। नंदी से वार्तालाप हो गई, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, वो बोलते तो वो बोलते, वो बोलते तो वो बोलते, भृगु आदि सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। जब मार की नौबत आई कि अब लाठी डंडा चलेगा, तब शंकर जी की समाधि खुली। देखे तो वहां लड़ाई झगड़े की नौबत, शंकर जी उठे और तुरंत वहां से निकल गए। देखना, श्रेष्ठ जो बनता है ना, उसके अंदर बहुत गहराई होती है। ऐसे बड़ा कोई नहीं बनता है। कई बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि श्रेष्ठ के अंदर बहुत गहराई होती है। गहराई का नाम समुद्र है। वैसे तो पानी सब जगह भरा हुआ है, सब जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन गहराई का नाम समुद्र है। जो सबको अपने अंदर समाहित कर ले, जो सबको अपने अंदर मिला ले, उसका नाम समुद्र है। उसको समुद्र कहते हैं। इसलिए जो बड़ा होता है, और शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों के चूड़ामणि हैं। अब वो तो देखो विवाद में नहीं फंसता। एक बात आप नहीं जानते होंगे, हमारे समाज में सबसे धनी जानते हैं कौन वर्ग के लोग हैं? बनिया वर्ग के लोग। सबसे ज्यादा अगर समाज में किसी के पास पैसा है तो वो बनिया वर्ग के पास है। और आप उसकी क्वालिटी को जानते हैं? हो सके तो आप भी इसको गट्ठी बांध लेना। बनिया अपने जीवन में सब कुछ करता है, लेकिन कभी विवाद नहीं करता। आप कहीं भी बनिया के पास चले जाओ, वो सब कुछ करेगा, आपसे विवाद नहीं करेगा, विवाद में नहीं पड़ता होता। अगर लड़ाई होगी, अरे भैया चलो जाओ, जितना देर हम तुमसे लड़ाई करेंगे उतने में हमारे 4 ग्राहक चले जाएंगे, जितना हम तुमसे कमाएंगे उतना तो 4 लोग को हम छोड़ देंगे, इसलिए 4 लोगों से हमें कमाने दो, हम बराबर कर लेंगे तुम। वो कभी विवाद नहीं करता। इसलिए जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनके अंदर गहराई होती है, वो कभी विवाद में नहीं फंसता। और जो विवाद में फंस गया, जो विवाद में उलझ गया, वो कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि विवाद है शेर। शेर जिस पशु को पकड़ता है, उठने भी नहीं देता है।
अगर एक बार शेर आपको गिरा दिया, किसी भी पशु को, चाहे गाय हो, भैंस हो, चाहे जेब्रा हो, चाहे किसी को भी, अगर एक बार शेर गिरा दिया तो आपके अंदर उठने की सामर्थ्य नहीं, आप उठ नहीं सकते हैं। तो ये विवाद ठीक शेर की तरह है, जिसके सर पे विवाद आया वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। अब देखो, और लोगों की हम बात नहीं करते, जो राजनीति में हम उनकी बात नहीं करते, हम जनरल आप लोगों की बात करते हैं। आप लोग मत फंसना, जिनके पास पावर है वो चाहे जो करें, लेकिन इस मामले में उनके पक्षधर मत होना कि तुम फंस जाओ। फंसना नहीं, कभी विवाद में नहीं पड़ना। अगर साधारण जीवन आप व्यतीत कर रहे हो तो आप आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाद में कभी मत पड़ना। वो चाहे भाई से विवाद हो, चाहे पड़ोसी से विवाद हो, चाहे किसी से विवाद हो, विवाद में कभी मत पड़ना। अगर कभी विवाद हो जाए तो वहां से निकल लेना। शंकर जी कहते हैं कि भाई अब यहां रहना ठीक नहीं, यहां रहेंगे तो बात और बढ़ेगी, और बात बढ़ने पर केवल असम्मान होता है, अपमान होता है। अगर अपना सम्मान बचाना चाहते हो तो वहां से बिना कुछ बोले निकल, अगर निकल लिए तो सम्मान बच जाएगा, और सम्मान में अगर आप लड़ गए तो हो सकता है तुम्हारी सारी धूल जाए। इसलिए सम्मानित व्यक्ति कहीं भी आप देख लो उलझता नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं विवाद मत करो। तो क्या करें? अपनी बात करो, विवाद मत करो। जहां भी करो अपनी बात करो। विवाद करने का क्या लाभ है? विवाद का मतलब है दूसरों की बात। विवाद नहीं करना है, अपनी बात करनी है। जैसे आप क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है। आपके सोच का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आपको कथा अच्छी नहीं लग रही, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको बोल करके आनंद मिलता है, इससे फर्क पड़ता है। जैसे कल कुछ लोग बोले महाराज जी 4-5 लोग बोल चुके, 10 बज गया था, 10:30 बज गया था, तो 9:30 बजे तक छोड़ दिया करिए। 9:30 में तो हमारे पेट नहीं भरेगा, हमें को अच्छा नहीं लगेगा। हम तो जब तक 1 घंटा तो हमारी इंजन गर्म होती है, गला ही गर्म होता है। जब रफ्तार पकड़ेंगे तो आप कहो बंद कर दो, और जब तक 4-5 घंटा हम नहीं करते हैं तब तक हमको आनंद नहीं। यही तो मिला है हमको एक तो गॉड गिफ्टेड, यही तो मिला है एक तो करने के लिए, और तो कुछ होता ही नहीं हमसे। तो कम से कम कहने का मेरा ये मतलब है जो आपको मिला उसको बड़ी ईमानदारी से करो, जो आपको प्राप्त हुआ वो बड़ी ईमानदारी से करो। लेकिन जो हमको मिला है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, आगे दौड़ करके देख रहे हैं वो मिल जाए, नहीं, जो आपको मिला उस पर ध्यान दो। जो आपको मिला बहुत ईमानदारी से आप उसको करो। शंकर जी बोले भैया उलझना नहीं है, अपनी बात को करना है, अपनी बात करो, दूसरों की बात मत करो, दूसरी बात मत करो। शंकर जी चले गए वहां से, सब मामला सिलट गया। शंकर जी तो भूल गए, लेकिन दक्ष प्रजापति इसको भूल नहीं पाए, अपने अपमान को। ये बहुत बड़ा रोग है। लोग बोले हमारा वो अपमान कर दिया, जब तक हम उसको अपमानित नहीं कर देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा बताओ, कोई एक गंदा आदमी नाली में लौट रहा है और तुम उधर से जा रहे थे, मान लो थोड़ा छींटा आपके ऊपर पड़ गया कीचड़ का, तो आप क्या करेंगे? कीचड़ में कूद करके उसको मारेंगे पीटेंगे, या आप वहां से निकल लेंगे? कीचड़ में कूदोगे तो तुम भी उसके जैसे हो जाओगे, और अभी तो थोड़ा ही छींटा पड़ा है तो उससे बच करके निकल लोगे तो तुम बच जाओगे, और नहीं तो अगर तुमको लग रहा है कि हम उसके जैसा हो जाए तो जाओ, कूद जाओ। कूदना नहीं। शंकर जी तो भूल गए, दक्ष प्रजापति नहीं भूला, और दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान करने के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार के कनखल में। जानना, कोई भी अनुष्ठान यज्ञ हो उसमें किसी का अहित नहीं छुपा होना चाहिए। किसी का भी अहित होता है ना, कभी कभी हम लोग यज्ञ करते हैं तो कहते हैं उसका नाश हो जाए, उसके नाश के लिए यज्ञ मत करो। अगर कभी हृदय से बन पाए तो कभी इस जनमानस के हित में आहुति दो, अपने हित में आहुति दो, किसी के अहित में नहीं।